जय हिंद दोस्तों। पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चर्चित निधन का। जो भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जिनका वर्ष 2022 में निधन हो गया है और जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, मैंने उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन को इस वीडियो में शामिल किया है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूं जो आपकी स्टडी में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया। उन्होंने केंद्र सरकार में कौन सा मंत्रालय का उत्तरदायित्व संभाला था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, रक्षा मंत्रालय। वर्ष 1996 में उन्होंने संभाला था भारत सरकार का। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में रामचंद्र मांझी का निधन हो गया था, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? रामचंद्र मांझी का निधन पूछा गया कि ये कौन सा क्षेत्र से बिलोंग करते थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, लोक नृत्य के लिए रामचंद्र मांझी फेमस थे। किसके लिए? लोक नृत्य के लिए। इनका जो उपनाम था वो क्या था? वो था भोजपुरी का शेक्सपियर। ये भी आपको पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है कि रामचंद्र मांझी का अन्य उपनाम क्या है, तो आप बता देंगे वो ये है। और क्षेत्र पूछा जाए तो इनका जो क्षेत्र था वो था लोक नृत्य से। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में राजू श्रीवास्तव जिनका निधन हो गया था वे कौन थे? राजू श्रीवास्तव पूछा गया कि वो किस क्षेत्र से संबंध रखते थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, हास्य कलाकार। हालांकि उन्होंने कुछ देर के लिए राजनीति में भी गए थे, लेकिन उनको मेन रूप में हास्य कलाकार के रूप में ही जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, हास्य कलाकार। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बिग बुल के नाम से किस निवेशक और शेयर व्यापारी को जाना जाता था जिनका हाल ही में निधन हो गया है? बिग बुल ये एक उपनाम है और इस उपनाम से किसको जाना जाता था ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, राकेश झुनझुनवाला को बिग बुल के नाम से जाना जाता था। ये कौन थे? ये एक निवेशक और शेयर व्यापारी थे। अगर पूछा जाए कि इनका अन्य उपनाम क्या है तो इनको भारत का वॉरेन बफेट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? भारत के वॉरेन बफेट के नाम से। तो आपको पूछा जाए कि भारत के वॉरेन बफेट जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका नाम क्या था? वो था राकेश झुनझुनवाला। क्या था? राकेश झुनझुनवाला। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में बप्पी लहरी जी का निधन हो गया है, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? बप्पी लहरी जी का निधन पूछा है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, ये संगीत के क्षेत्र से संबंधित थे और ये काफी अच्छे संगीतकार थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है और ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए संगीत के क्षेत्र से ही इसी वर्ष में लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और लता मंगेशकर के नाम पर ही पहली बार एक पुरस्कार की शुरुआत की गई, उसका नाम था लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022। वो पहली बार किसको दिया गया था? वो दिया गया था नरेंद्र मोदी को। किसको? नरेंद्र मोदी को। ये भी प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किन किन टीवी कलाकारों का निधन हुआ है? टीवी कलाकार पूछे गए हैं कि कौन कौन से टीवी कलाकारों का निधन हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी का। सलीम घोष जो कि खलनायक की भूमिका निभाते थे उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अरविंद त्रिवेदी जिन्होंने रावण की भूमिका निभाई थी उनका भी निधन हो गया है। और प्रवीण कुमार सोबती इन्होंने महाभारत में भीम का किरदार निभाया था और ये एक अच्छे प्लेयर भी थे। किसके प्लेयर थे? डिस्कस थ्रोअर थे। ये कौन थे? डिस्कस थ्रोअर। और उससे पहले ये बीएसएफ में एक सैनिक भी थे। इन्होंने एशियाई खेलों में 4 मेडल जीते थे जिसमें 2 गोल्ड थे, एक सिल्वर था और एक ब्राउन मेडल था। ये 4 मेडल प्रवीण कुमार सोबती ने जीते थे और इनको अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। किससे? अर्जुन अवार्ड से। इसलिए प्रवीण कुमार सोबती को आपको विशेष रूप से याद रखना है जिनका हाल ही में निधन हुआ है और ये टीवी कलाकार थे प्रसिद्ध जिन्होंने महाभारत में भीम का किरदार निभाया था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा वर्ष 2022 में बिरजू महाराज का निधन हो गया था, वे कौन थे? उनका क्षेत्र पूछा गया कि वो कौन से क्षेत्र से संबंध रखते थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। कौन थे?
कथक डांस को रिप्रेजेंट करने वाले थे वो कौन थे? बिरजू महाराज। बिरजू महाराज से रिलेटेड एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि इनका जो घराना था वो कौन सा था? वो था कालका बिंदादिन घराना। कौन से घराने से बिलोंग करते थे? वो करते थे कालका बिंदादिन घराने से। इन्होंने कई बार जैसे संगीत अकादमी पुरस्कार 1964 में, 1986 में पद्म विभूषण पुरस्कार और 1987 में कालिदास सम्मान पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया। 2016 में इन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड भी प्राप्त किया। कब किया? फिल्म फेयर 2016 में। बिरजू महाराज जी का जो घराना है वो कौन से घराने से ताल्लुक रखते थे? वो रखते थे कालका बिंदादिन घराना। ये कहाँ का है? ये लखनऊ का प्रसिद्ध घराना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। उड़न सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? उड़न सिख, फ्लाइंग सिख के नाम से पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख या फिर उड़न सिख के नाम से प्रसिद्ध थे। जो निधन हुआ है वो कब हुआ है? वो हुआ है पिछले वर्ष। कब? 18 जून 2021 में। लेकिन ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको इसमें शामिल किया है। इन्होंने एशियाई खेलों में 200 मीटर और 400 मीटर में गोल्ड मेडल जीते। 1959 में इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया। 1962 के एशियाई खेलों की 400 मीटर दौड़ में इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इनको फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है, जिनका पिछले वर्ष में निधन हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अगस्त 2022 में समर बद्रू बनर्जी का निधन हुआ था। ये किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? क्षेत्र पूछा गया है कि कौन से क्षेत्र से ये संबंध रखते थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, खेल जगत से। खेल जगत से भी ये कौन से खेल से जुड़े हुए थे? वो थे फुटबॉलर। कौन थे? फुटबॉलर। और इनकी उपलब्धि क्या थी? इनकी उपलब्धि थी 1956 में मेलबर्न ओलंपिक हुआ था, उसमें ये भारतीय टीम के कप्तान रहे थे। कौन थे? भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान रहे थे। इनका जो निधन हुआ था वो कब हो गया था? वो हुआ था 20 अगस्त 2022 को। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सैयद सिफ्ते रजी कहाँ के राज्यपाल रहे हैं और जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, विकल्प 1 और 2। झारखंड और असम ये दोनों के ही राज्यपाल रहे हैं और जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे। कौन थे? राजनीतिज्ञ जिनका हाल ही में निधन हो गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। 1 रुपए वाले डॉक्टर के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, डॉक्टर सुशोभन बनर्जी। 1 रुपए वाले डॉक्टर के नाम से प्रसिद्ध थे। ये अपनी फीस मात्र 1 रुपए लेते थे, इसलिए उनको ये उपनाम दिया गया है। ब्रिजेंद्र कुमार सिंघल ये कौन थे? ये विदेश संचार निगम लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष थे। कौन थे? विदेश संचार निगम लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष थे और इनको इंटरनेट क्रांति का जनक भी कहा जाता था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। गोपीचंद नारंग कौन थे? तो गोपीचंद नारंग प्रख्यात उर्दू आलोचक थे। कौन थे? उर्दू आलोचक जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोपीचंद नारंग का जो कार्य क्षेत्र है वो कौन सा है? वो है साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने काम किया था और उर्दू आलोचक रहे हैं ये। इनको पद्म विभूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार दोनों मिल चुके हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। देववाड़ी परिषद के संस्थापक कौन थे जिनका इसी वर्ष निधन हुआ है? देववाड़ी परिषद के संस्थापक पूछे गए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, डॉक्टर रमाकांत शुक्ल देववाड़ी परिषद के संस्थापक थे जिनका इसी वर्ष निधन हो गया है। इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। पद्मश्री मिला है, राष्ट्रपति पुरस्कार से भी ये सम्मानित किए गए हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला है। और प्रफुल्ल कर कौन है? प्रफुल्ल कर का जो कार्य क्षेत्र है वो प्रख्यात उड़िया संगीतकार थे। कौन थे? उड़िया संगीतकार जिनका इसी वर्ष निधन हुआ है। ये भी पद्मश्री से सम्मानित किए गए हैं। हरिचंद कौन थे? तो हरिचंद एथलीट थे जिनका इसी वर्ष में निधन हुआ है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये 2 बार के ओलंपियन और 2 बार एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। और पंडित शिव कुमार शर्मा कौन है? तो ये भी संगीतकार रहे हैं। इनका कार्य क्षेत्र पूछा जा सकता है, ये क्या बजाते थे? तो पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक रहे हैं जिनका इसी वर्ष निधन हुआ है और इनको भी पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न पर जो कि आपसे पूछा गया था। कल का प्रश्न था हमारा बहुजन समाज के संस्थापक कौन है? बहुजन समाज के संस्थापक पूछे गए थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुकुंद राव पाटिल। कौन? मुकुंद राव पाटिल बहुजन समाज के संस्थापक हैं। अब आते हैं आज के प्रश्न पर जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का प्रश्न है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। उन्होंने केंद्र सरकार में कौन से मंत्रालय का उत्तरदायित्व संभाला था? तो ये 4 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो भी आंसर सही हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल #पॉइंट ब्रेक बाई RSR को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।